when it comes to the Muslim community, then people feel you are anti-Muslim. Are you anti-Muslim? I mean, क्या आप anti-Muslim हैं? Let me, इससे मैं घुमा फिरा के सवाल नहीं पूछ रहा हूँ. आप देखिए, आप इसको सोच लीजिए. आप देखिए, I am anti OAC or anti Rahul Gandhi. But when it comes to the Muslim people, I'll request you, give me a camera and a cameraman. Let us together travel to the Muslim population in Assam, and you will see how much love and affection I have from them. नहीं, but that is, ये तो आप कह रहे हैं. But आपकी जो विचारधारा है, see, I'm not saying, I'm asking you, you don't be defensive on it. कौन सा विचारधारा? आपका विचारधारा जो आप जो बोलते हैं, जिस तरह से बोलते हैं आप, जिस तरह से आप बातें करते हैं, दो शादियां नहीं करना चाहिए. नहीं, आप बोलते हैं मदरसा बंद कर दो. बंद करो ना. मदरसा बंद कर दो. नहीं, हमेशा हर जगह जाके किसी और को ठेस देना और कहना मदरसा बंद कर दो. आसाम के पॉपुलेशन में कितनी परसेंटेज मुस्लिम? मोर देन 30%. आप जाके बोल रहे हैं मदरसे बंद कर दो. आप देखिए, मतलब आप किसी को नहीं, आप मुस्लिम बोलने से किसको मानते हैं? मेल एंड फीमेल दोनों को मानते हैं. मुस्लिम, हाँ जी, मुस्लिम मेल और फीमेल दोनों को मानते हैं. ऑब्वियसली. तो मैं जब बोलता हूं कि भाई आप दो शादी मत कीजिए, तो मेल नाराज हो जाते हैं, फीमेल तो खुश हो जाते हैं ना. हमें जब जाके बोलता हूं कि आप तलाक मत करवाइए, आप सब्सिस्टेंस दीजिए, कोर्ट से जाके आप डाइवोर्स लीजिए, माँ तो खुश होता है ना. एट द एंड ऑफ द डे हमारा तो जन्म माँ का कोख से ही तो हुआ है ना. आप देखिए, बात को घुमा रहे हैं. आप बात को घुमा रहे हैं. मैं नहीं घुमाया. तो हमारा वो कहेंगे मेरी मर्जी. हेमंत बिश्व शर्मा हर दिन सुबह हमारे एक कस्टम को अटैक करते हैं. नहीं, ये कौन सा कस्टम? किसने बनाया हुआ कस्टम? कुरान ने तो ये कस्टम नहीं बनाया. होली कुरान में ये कस्टम नहीं लिखा गया है. ये कस्टम, ये 2 सर दलाल जो होता है वो बनाने वाला कस्टम है. जो कस्टम हजरत मोहम्मद बना के गया है, कुरान शरीफ में है, इसको आप सम्मान करना चाहिए. एंड वन शुड रेस्पेक्ट द होली बुक्स ऑफ एवरी रिलीजन. लेकिन जो बीच का दलाल लोग हैं, उनका आप क्यों इतना मानते हो? किसको आप दलाल? जो लोग बोलते हैं कि मुस्लिम बहनों का तलाक का बाद उनको सब्सिस्टेंस नहीं मिलना चाहिए. ये किसने कानून बनाया? ये कानून किसने बनाया? ये कानून तो कोई रिलीजियस टेक्स्ट में नहीं है. ये कानून है असम मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1935. कानून मेरा असेंबली ने बनाया था, मैं असेंबली में ही खत्म कर दिया. आपके जिसने बनाया उसी ने खत्म कर दिया. तो अगर कोई कहे, हेमंत दा देखिए, अगर कोई कहे ये अप्रोच जो है, नहीं, जो एक मिनट, ये जो अप्रोच है, सॉरी मुझे ये एक मिनट, नहीं, देखो, थोड़ा सा मैं आपको एक बात अप्रोच है. आप बोलिए, मैं आपको एक मेरी बात बोलने दीजिए. ये जो मुस्लिम रजिस्ट्रेशन कानून था, मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट 1930, ये हजरत मोहम्मद ने नहीं बनाया था. ये सैयद सर मोहम्मद सादुल्ला ने बनाया था, जो सीएम था जी. तो मैंने सादुल्ला का कानून को मैंने निरस्त कर दिया. लेकिन आई हैव नॉट टच एनीथिंग ऑफ होली कुरान. मगर आप ओवरनाइट नहीं कर सकते ना. वो कहते हैं, आप एक मिनट बात करने दीजिए. मैं उनकी बात रख रहा हूं, ये मेरी बिलीफ नहीं है, ये कोई गलत फहमी नहीं हो लोगों में. वो कह रहे हैं कि ये तरीका होता है. एक मिनट मेरी बात सुनिए हेमंत जी. एक तरीका होता है, एक अप्रोच होता है. ये हेमंत बिश्व शर्मा का अप्रोच अनडेमोक्रेटिक है जो चल रहा है. हमें बुलाइए, हमसे बात कीजिए, बदरुद्दीन अजमल को बुलाइए, उनकी पॉलिटिकल पार्टी है, लोगों से बात कीजिए, कमीशन लगाइए, लॉ कमीशन लगाइए, रिकमेंडेशंस लीजिए, तरीके से बात कीजिए. ये जो आपका माई वे और द हाईवे अप्रोच हो गया, नहीं, माई वे और द हाईवे अप्रोच जो आपका है, वो लोग कह रहे हैं आप कर रहे हैं, क्योंकि मैं खुलकर कह रहा हूं, आप पोलराइज करना चाहते हैं वोट को. देखिए, यू वांट टू पोलराइज द वोट्स. I'll tell you. Is it? I'll tell you 2.3 point clearly. ये कानून में क्या लिखा था कि छोटे बच्चा का भी विवाह होते हैं तो जो काजी बोलते हैं, दे कैन रजिस्टर द मैरिज एंड दैट मैरिज बिकम लीगल. ये कानून में वो लिखा हुआ था. हमने जो बाल विवाह का खिलाफ काम किया, हाई कोर्ट एनलर्ज मेनी ऑफ देम ऑन बेल, सेइंग दैट इन मुस्लिम रजिस्ट्रेशन एक्ट, registration of child marriage is genuine and it is a bona fide, it is legal, so you cannot arrest.
सो देन हमने जाके कानून को जो असेंबली ने पारित किया था उसी असेंबली से हमने खारिज किया, और बाद में खारिज करने के बाद सबसे तो मशवरा होते ही रहता है। खारिज करने के बाद आप बात करेंगे। बात ये ऐसी बात हो गई कि 370 निकाल दीजिए, उसके बाद आप बुलाइए हुर्रियत को, बाद ही बात कीजिए, पहले बात मत कीजिए, कंफ्यूज हो जाएगा। अब व्यूअर्स, दिस इज, आई मीन, वी आर टॉकिंग अबाउट भारत द नेक्स्ट डेकेड। आप कभी भी जब निर्णय लेना होता है, अगर 370 कानून को खत्म करने का पहले अमित शाह जी सबका साथ चर्चा करते थे, क्या 370 विलुप्त हो जाते थे? ये कोई बात आप कन्विक्शन और प्रिंसिपल में चलो कि ये देश में चाइल्ड मैरिज नहीं होना चाहिए। दैट इज द मेन कन्विक्शन। वंस यू हैव दैट कन्विक्शन इन योर माइंड, रास्ता में जितना भी रुकावट है हटा के चला जाओ। और कोर्ट में चली जाए, बात कोर्ट में चली जाए तो कोई इशू नहीं है। आपको कन्विक्शन, कोर्ट्स तो हर चीज में घुस रहे हैं आज। नहीं, देखिए, कोर्ट का अपना एक अंदाज है, हम कोर्ट का बात कोर्ट में डिस्कशन कर लेगा, आपको तो वो कोर्ट में चलेगा। बट आपको एज ए, मेरा जो मानना है कि हमारा पहले कन्विक्शन होना चाहिए कि 370 जाना चाहिए। फिर अगर आप वो कन्विक्शन में फार्म है तो कैसे जाना चाहिए, लोगों को मत बुलाइए, खत्म करने का बात बुलाइए, भाई खत्म कर लिया, अभी बात करो कैसे क्या आगे करना है। This is a remarkably unique approach. नहीं, वही न्यू इंडिया है। हाँ, this is the new India. न्यू इंडिया, यही न्यू इंडिया है। I tell you, this is the different level of political incorrectness. देखिए, But I like your style. देखिए, जो भी है बोल रहे हैं, ये नहीं कि इधर भी उधर भी थोड़ा इधर, लोग बोलता है कि सरसा करो, हर किसको सरसा करे? When you know their point of view, हम हमारा पॉइंट ऑफ व्यू जानता है, उसमें तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता है ना कि ठीक है आप 18 साल छोड़ दीजिए, 16 साल में रजिस्टर करवा लीजिए। कोई बोलेगा 12 साल, कोई बोलेगा 18 years, देन यू कम इनटू कॉम्प्रोमाइज ऑफ 16 years। ऐसा डिस्कशन नहीं होता, यही गलत है भारत का। आप पॉइंट ठीक कर लीजिए कि ये देश को विश्वगुरु बनाना है, ऑन दैट वी आर यूनाइटेड। जब बनाना है तो मोदी जी को छोड़ दीजिए ना, बना लेगा।